ठीक है, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में ये डिसाइड किया कि जो एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और सब सेंटर्स हैं उनको किस में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। तो पूरे इंडिया में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रिएट करने का टारगेट रखा। फरवरी 2018 में ये डिसीजन लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी HWC क्रिएट किए जाएंगे बाय ट्रांसफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। सब सेंटर्स 3 से 5,000 की पॉपुलेशन पे एक होता है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पे एक होता है। इन सेंटर्स का जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट होंगे, इनका काम क्या होगा या इनके थ्रू क्या किया जाएगा, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी लोगों को, यानी जो रूरल एरियाज़ के, बैकवर्ड एरियाज़ के या जो बहुत ही आउटर एरियाज़ में जो लोग हैं उनको क्या है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना इसका टारगेट था। तो इस प्राइमरी हेल्थ केयर जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, यानी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड सभी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि क्या डायबिटीज़ है, ठीक है, ओबेसिटी है, तो इस तरीके की जो डिजीज़ हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ उनके लिए क्या है पूरा ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस सारा सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनकी क्या है उन्हें फ्री सप्लाई, मतलब उन्हें फ्री डिलीवरी उनकी की जाएगी या उन्हें फ्री में बांटा जाएगा। पेशेंट जो नीडी हैं उनको फ्री में एसेंशियल ड्रग्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हैं तो उनको भी क्या है फ्री में कंडक्ट कराया जाएगा, फ्री में किया जाएगा। जो रूरल एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़ के जो लोग हैं उनको क्या है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, इसका क्या मेन टारगेट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट करने का। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के थ्रू जो सर्विसेज जो पहले से प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही थी उनको क्या है और ज़्यादा एक्सपेंड करना है, ठीक है, ताकि क्या है ये एक तो क्या यूनिवर्सली ऐसा ना हो कि किसी गांव में कोई पर्टिकुलर लोग जो हैं उनको तो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं लेकिन जो कम एजुकेटेड लोग हैं या जिनको अनअवेयर लोग हैं, कम नॉलेज है, तो उनको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो जो ये डिस्पैरिटी है एक तो उसको दूर करना, यानी यूनिवर्सैलिटी लाना, यानी सभी के लिए क्या है सर्विसेज अवेलेबल हो, और साथ ही साथ जो ऑलरेडी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड हो रही थी उन्हीं उसको क्या है और ज़्यादा उसका एक्सेस जो है उसे एक्सपेंड करना, यानी और ज़्यादा से ज़्यादा रूरल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या इन सर्विसेज को प्रोवाइड करना, पहुँच बनाना प्राइमरी हेल्थ केयर की, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रोवाइड करना, ये क्या है इनका टारगेट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या था कि इसके साथ ही साथ जो प्रमोशन है हेल्थ का, यानी कि हेल्थ प्रमोशन है और प्रिवेंशन है, मतलब बीमारी को होने से रोकना, और जो हेल्थ है यानी स्वास्थ्य व्यक्ति का उसको क्या प्रमोट करना, लोगों में जागरूकता लाना कि किस तरीके से वो अपना हेल्थ को क्या प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बीमारी होने से को रोका जा सकता है, ठीक है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या कोई क्रोनिक डिजीज़ होती है या जिसकी वजह से फिर डेथ होता है या मॉर्बिडिटीज़ होती हैं, तो उनको क्या है कुछ चेंजेस लाके कम्युनिटी को क्या है बेसिकली अवेयर करना, लोगों को रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट जो बीमारी हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो या हार्ट डिजीज़ हैं, ओबेसिटी है, ठीक है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इसी तरीके से मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में एनीमिया वगैरह है, तो इन सब के बारे में क्या है कम्युनिटी को अवेयर करना, और अवेयर करके क्या हेल्थ को प्रमोट करना, और जो बीमारी को रोका जा सकता है उसको क्या है रोकना। तो हेल्थ एंड वेलनेस के सेंटर के थ्रू इस चीज़ पर भी क्या है एम्फेसिस किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक और काम क्या है कि ये जो हेल्थ सिस्टम है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाएगा टुवर्ड्स पीपल, यानी जो लोग हैं, जो जनता है, उनके प्रति जो हेल्थ सिस्टम है, जो स्वास्थ्य सिस्टम है उसको क्या ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना। रिस्पॉन्सिव बनाने का मतलब क्या है, ज़्यादा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना, ज़्यादा कम्युनिटी में ज़्यादा लोगों तक सर्विसेज जो एरिया है, जो पहुंच है उसको क्या है इंक्रीज़ करना, ठीक है, और जो नीड है लोगों की उनको समझ के उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो लोगों की नीड के हिसाब से एक लार्ज पॉपुलेशन को कवर करते हुए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वे में प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना, ये भी क्या है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का क्या है एक टारगेट था, ठीक है।
तो जैसा मैंने बताया सब सेंटर क्या है 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पे होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या है कन्वर्ट करके क्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है प्रिंसिपल क्या इसका रखा गया, टाइम टू केयर। इसका मतलब क्या है कि लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में 30 मिनट से ज़्यादा का समय ना लगे। यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो थीम रखा गया या जो प्रिंसिपल है इसका वो क्या है, टाइम टू केयर। यानी टाइम टू केयर कितना है, ये नो मोर देन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को यदि प्राइमरी हेल्थ केयर की ज़रूरत है तो किसी भी, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो, अर्बन एरियाज़ में हो, कहीं भी है, किसी भी एरियाज़ में है, वहाँ पे क्या है जो नीड है, जो स्वास्थ्य अगर किसी हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत है तो क्या है 30 मिनट से ज़्यादा समय क्या है रिस्पॉन्स देने में ना लगे। तो टाइम टू केयर क्या है, प्रिंसिपल है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, ठीक है। जो पीएचसी हैं उनको भी क्या है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू नीड। तो ये 30 मिनट में जो सर्विस प्रोवाइड करनी है कि मिनिमम मैक्सिमम 30 मिनट्स में क्या प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो लोगों तक उन्हें पहुंचाई जा सके अकॉर्डिंग टू नीड। तो उसके लिए क्या है मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो है उनका इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। यानी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं, कैंप्स हैं, होम एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर है, ठीक है। ये सारी तरीकों से क्या है मतलब मोबाइल मेडिकल यूनिट का मतलब क्या है, जो एम्बुलेंस के थ्रू जो सर्विस प्रोवाइड होती है, ठीक है, फ़ोन करने पे वहीं उसी जगह पे क्या है एम्बुलेंस पहुंच जाती है। तो इन सब तरीकों से क्या है जो 30 मिनट का टाइम है रखा गया है कि किसी को भी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में क्या 30 मिनट से ज़्यादा का समय ना लगे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में। तो उसके लिए क्या है मोबाइल मेडिकल यूनिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है टाइम टू टाइम, होम एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर है, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या की जा रही हैं, प्रमोट की जा रही हैं ताकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एम है, प्रिंसिपल है टाइम टू केयर टू बी नो मोर देन 30 मिनट्स, उसे क्या है अचीव किया जा सके, ठीक है। अब जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वहाँ पे क्या स्टाफिंग पैटर्न क्या होगा या क्या क्या स्टाफ होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वो सब हेल्थ सेंटर लेवल पे वहाँ पे क्या क्या होगा, एक तो क्या है ट्रेंड प्राइमरी हेल्थ केयर की टीम होगा पूरा, ठीक है। तो ट्रेंड प्राइमरी हेल्थ केयर की टीम में क्या क्या कौन कौन होगा, यानी स्टाफ क्या क्या होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। एक मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल एंड फीमेल, यानी कि जो क्या है मल्टीपर्पज़ समझ में आ रहा है, जो क्या मल्टीपल काम कर सके, ज़रूरत पड़ने पे क्या है उनसे वो कई तरीके जो डिफरेंट रोल है वो निभा सके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। तो मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल एंड फीमेल, आशा यानी कि एक क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। और इस टीम को लीड कौन करेगा, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP भी बोलते हैं इनको, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर जो है वो इस टीम को क्या लीड करेंगे। तो एक मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल और फीमेल, एक आशा और मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, ठीक है। ये सब मिलके क्या है जो भी फैसिलिटीज़ बताई गई हैं उनकी क्या है उन्हें क्या है लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुए हैं जो कि लिंक्ड होते हैं, जैसे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को क्या है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से क्या है लिंक्ड कर दिया गया है, वो क्या है फर्स्ट रेफरल पॉइंट की तरह भी क्या है एक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये तो क्या हो गई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की टीम हो गई। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो टीम है उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा या उसका हेड कौन होगा, कौन मतलब उनके ऊपर नज़र रखेगा या सुपरवाइज करेगा। तो जो मेडिकल ऑफिसर होगा पीएचसी पे, यानी जो डॉक्टर होते हैं पीएचसी पे, तो मेडिकल ऑफिसर एट द पीएचसी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कि जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो क्या है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के थ्रू क्या है डिलीवर हो रही हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो जो मेडिकल ऑफिसर हैं पीएचसी पे वो क्या है सुपरवाइज करेंगे कि जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में एक पीएचसी है वहीं पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, तो जो पीएचसी के जो मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है वो डॉक्टर क्या है सुपरवाइज करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उनके एरिया के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से क्या है डिलीवर हो रही हो, यानी लोगों को जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा है वो क्या है मिल रही हो। ये सुपरवाइज करने का काम किसका है, मेडिकल ऑफिसर का, ठीक है।
और इसके लिए क्या है, जैसे जो पीएचसी का स्टाफ है, ठीक है, जिसमें क्या मेडिकल ऑफिसर हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, ठीक है, इन सभी को क्या है ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ट्रेनिंग है पीएचसी स्टाफ जो है पूरा, उसकी ट्रेनिंग पीएचसी में जैसे मैंने बताया मेडिकल ऑफिसर होते हैं, स्टाफ नर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, इन सभी को क्या है ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या है, जो वेलनेस रूम है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी रिसोर्सेज नेसेसरी हैं उनको क्या है अपग्रेड किया जाएगा, और जो डायग्नोस्टिक सपोर्ट है वो भी क्या है प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज हैं वो क्या है लोगों को पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो इसमें की प्रिंसिपल क्या है, या जो मेन बात निकल के आती है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से, वो क्या है कि जो एग्जिस्टिंग सब हेल्थ सेंटर्स हैं या सब सेंटर्स हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, उनको क्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्रिएट किया जाएगा, ताकि क्या ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ताकि जो है यूनिवर्सल एक्सेस जो है एक्सपेंडेड रेंज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज की वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। पीपल सेंटर्ड, होलिस्टिक, इक्विटी, सेंसिटिव रिस्पॉन्स टू पीपल्स हेल्थ नीड, ठीक है। क्या है कि मतलब लोगों के प्रति है ना, और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से जो उन्हें स्वास्थ्य सुविधा चाहिए उसके हिसाब से क्या है प्लान करते हुए लोगों को पॉपुलेशन की नीड के हिसाब से क्या है उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकें, ठीक है। हाई क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। और जो बीमारी है उसको होने से रोकने के लिए हेल्थ का प्रमोशन और प्रिवेंशन की टेक्निक्स बताई जाएं लोगों को। इसके साथ ही साथ क्या मेडिसिन और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी कराई जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट और रेफरल प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे, यानी अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी कंडीशन ज़्यादा खराब है और यदि वो ट्रीटेबल नहीं है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, तो उसको क्या है टाइमली रेफरल किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव और पैलिएटिव केयर है वो भी क्या है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के थ्रू क्या है प्रोवाइड की जाएगी। जो टीम बेस्ड अप्रोच है इसको डेवलप किया जाएगा, कि मतलब जो टीम बताई थी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की और उनका जो सुपरवाइजर होगा वो कौन होगा, मेडिकल ऑफिसर होगा। तो एक टीम बेस्ड अप्रोच है ताकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको क्या है प्रोवाइड किया जा सके। और इसके साथ ही साथ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव और पैलिएटिव केयर जो है वो लोगों को क्या है प्रोवाइड हो सके, ठीक है। इसके साथ ही साथ रेफरल सिस्टम के साथ साथ क्या फॉलो अप सपोर्ट भी रखा जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से कोई जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई भी लैप्स ना हो सके, ठीक है। स्कूल एजुकेशन, इसी तरीके से क्या है जो अवेयरनेस कैंप वगैरह हैं इनको लगा के क्या है हेल्थ की प्रमोशन के बारे में, ठीक है, लोगों को क्या है हेल्थ प्रमोशन और पब्लिक हेल्थ क्या होता है, किस तरीके से बीमारियों को होने से रोका जा सकता है, ठीक है, इसके बारे में क्या अवेयर किया जाएगा। तो स्कूल बच्चों को क्या है स्कूल के थ्रू एजुकेट करके, इसी के साथ साथ क्या है जो अवेयरनेस कैंप है इन सबको लगा के, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ वही इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और काउंसलिंग के थ्रू लोगों में हेल्थ प्रमोशन की और प्रिवेंशन की भावना जो है उसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ योग और आयुष जो है उनका क्या है इंटीग्रेशन किया जाएगा लोगों की नीड्स के हिसाब से, यानी लोगों को क्या है योग के जो बेनिफिट्स हैं कि किस तरीके से योग जो है वो हेल्थ के प्रमोशन में हेल्पफुल है, किस तरीके से आयुष जो है वो हेल्थ को प्रमोट करने में और बीमारियों को रोकने में, क्रोनिक डिजीज़ हैं या जो अदर डिजीज़ हैं उनके प्रिवेंशन में, उनके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। तो लोगों की नीड के हिसाब से उन्हें योग और आयुष के बारे में भी क्या है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या है जो एनजीओज हैं यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे, ठीक है, उनके साथ में पार्टनरशिप करके या उनके साथ में मिलके कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करके या उनके थ्रू जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चला के लोगों को क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ को कैसे वो गेन कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, इन सब के बारे में भी क्या है प्रॉपरली अवेयर किया जाएगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत किया जाएगा ताकि सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है।
अब सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड होंगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के थ्रू, या एक्सपेंडेड सर्विसेज बोलें कि जो रेंज जो है सर्विसेज का उसको क्या एक्सपेंड कर दिया गया है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर के थ्रू पहले होती थी सर्विसेज, उनको क्या और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है। तो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से? प्रेगनेंसी, भाई ANC वाली केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो जो ANC में यानी एंटीनेटल केयर प्रोवाइड की जाती थी वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद इंट्रानेटल केयर है, पोस्टनेटल केयर है, वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नियोनेटल केयर प्रोवाइड की जाएगी। इन्फेंट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से। चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाएगा। जो कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज हैं और दूसरे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मैनेजमेंट थ्रू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेस को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ क्या जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो भी क्या है रन किए जाएंगे, ठीक है। जो कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनको क्या है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें मैनेज किया जाएगा, ठीक है। जो सिंपल इलनेस है, माइनर एलिमेंट है, उनका भी क्या है प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनकी प्रॉपर क्या है स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी उनकी डायग्नोसिस की जाएगी। फिर जो उसके प्रिवेंशन के मेथड्स हैं वो बताए जाएंगे, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उस बीमारी को होने से वो बताया जाएगा, और जिन्हें बीमारी हो चुकी है उन्हें क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जो ऑप्थेल्मिक और ENT प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी क्या है हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी, यानी आँख, नाक, कान, गला, इन सब की जो बीमारियां हैं ऑप्थेल्मिक और ENT, ईयर, नोज, थ्रोट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए क्या हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी। ओरल हेल्थ केयर, जो बेसिक ओरल हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड की जाएगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के थ्रू। जो बुजुर्ग लोग हैं यानी एल्डर लोग हैं उनके लिए जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, साथ ही साथ पैलिएटिव हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड होंगी। तो एल्डरली एंड पैलिएटिव हेल्थ केयर सर्विसेज। इसके अलावा जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज है, यानी कोई इमरजेंसी कंडीशन में जो हेल्थ रिलेटेड जो कंडीशन है, अगर कोई इमरजेंसी है तो वहाँ पे क्या मेडिकल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। जो मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स हैं, यानी जो कुछ मानसिक बीमारियां हैं उनकी क्या है स्क्रीनिंग की जाएगी, और जो बेसिक मैनेजमेंट है उनका, ठीक है, वो किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ने पे उन्हें क्या है रेफ़र किया जाएगा अप्रोप्रिएट जगह पर, हायर सेंटर पे क्या उनको रेफ़र किया जाएगा। तो स्क्रीनिंग एंड बेसिक मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या है किसके थ्रू ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के थ्रू, ठीक है। इसके साथ साथ पॉपुलेशन इन्यूमरेशन एंड इम्पैनलमेंट ऑफ फैमिलीज एट HWC, मतलब रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर हो रही है या नहीं हो रही है, या कितनी घर घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं, इन सबको देखने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो किया जाएगा फैमिलीज़ का। जैसे इसमें क्या होता है जो आयुष्मान कार्ड बनता है तो हर फैमिली का क्या है जो भी मतलब गरीबी रेखा से नीचे हैं या जो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं आयुष्मान भारत वाली सुविधा में, तो हर गाँव में, हर मोहल्ले में, घर में क्या है आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो बनाने का रजिस्ट्रेशन एक तरीके से किया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि हाँ जो पूरी पॉपुलेशन है वो कवर हो रही है या नहीं हो रही है, या कितने लोग अभी रह गए हैं, तो उनको नेक्स्ट राउंड में उनके लिए ये चीज़ की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के थ्रू क्या है प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया, PHC, CHC और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो आज की क्लास यहीं तक है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर इसके बाद हम लोग मॉक इंटरव्यू शुरू करते हैं।